जय श्री राम दोस्तों, पटना शेयर बाजार में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग आज क्या सीखे हैं। सबसे पहले आज हम लोग सीखे हैं हेड एंड शोल्डर और दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब ये कहाँ बनता हुआ दिखाई देगा, तो सबसे पहले देखिए हेड एंड शोल्डर जो है अपने को मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। जब अप ट्रेंड में मार्केट है तो टॉप पे जा करके एक चार्ट पैटर्न हमको नजर आएगा, कुछ इस तरह का नजर आएगा, जिसमें क्या होगा, दो शोल्डर होगा और बीच में एक हेड जो है वो बड़ा होता है। सपोज आपका कंधा जो है, दोनों कंधा वो सर के बिल्कुल नीचे है और सर आपका थोड़ा सा उठा हुआ है। जस्ट उसी तरह का इसमें इसका नाम दिया गया है हेड एंड शोल्डर। अब शोल्डर का मतलब क्या हुआ, दोनों कंधा इस तरफ और इस तरफ और ये बीच में हेड जो कि बड़ा बनेगा। जब इस तरह का कुछ पैटर्न आपको दिखाई दे, कहाँ पे दिखाई दे, अप ट्रेंड के टॉप पे, ये टॉप पे बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ से एक नेकलाइन लगा देते हैं, नेकलाइन ये जो हम लोग यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया था, तो हम लोग क्या किए, एक सपोर्ट यहाँ से ड्रॉ कर दिए, उसी को हम लोग नेकलाइन भी बोलते हैं। अब हुआ क्या, जब इस तरह का पैटर्न बिल्कुल बन गया, कहाँ पे, इंडेक्स के चार्ट पे, तो यहाँ पे मार्केट उसको ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है नेकलाइन को। ये जो नेकलाइन था उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। हम लोग को थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना है, मतलब अंदर इतना जल्दीबाजी करके नहीं इंटर कर जाना है। तो दूसरा कैंडल का वेट किया, दूसरा कैंडल भी रेड बना यहाँ पे, ब्रेकआउट के बाद दूसरा कैंडल रेड, मतलब क्या हुआ, सस्टेन किया यहाँ पे। हम लोग को अभी भी वेट करना है। किस लिए वेट करना है कि मार्केट रिटेस्ट करेगा, वापस से मार्केट इस लेवल पे जाएगा, उसके बाद अगर मार्केट नीचे की ओर आता है तो हम लोग घुसने वाले हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर गया और यहाँ पे जब जा रहा था ग्रीन कैंडल बनाते हुए, तो यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना। जो रेड कैंडल जो है इतना बड़ा बना कि ये जो पहला जो आपका ग्रीन कैंडल था उसको पूरा इंगल्फ कर दिया। उसको हम लोग बोलते हैं बियरिश इंगल्फिंग। तो मेरा एक कैंडल यहाँ पे क्या बन गया, सेलिंग कैंडल, डबल कैंडल है ये, सेलिंग कैंडल बन गया। उसके नीचे एक और कैंडल रेड बन गया, मतलब ये सस्टेन कर गया। जैसे ये कैंडल क्लोज किया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरा एंट्री बनेगा। एंट्री कैंडल के क्लोज होने पे एंट्री करना है, ये नहीं कि यहाँ पे सेलिंग कैंडल बना, ये कैंडल जो है रेड बनने वाला है, चलो बाय कर लेते, नहीं। क्लोजिंग का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही क्लोजिंग यहाँ पे करा कैंडल, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे एंट्री किए, किसके लिए, पुट बाय के लिए। बिकॉज मार्केट ऊपर गया हुआ था, अप ट्रेंड में था, तो यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आने वाला है। जब मार्केट नीचे आने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं। तो हम लोग यहाँ से पुट बाय करेंगे। अब स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आपका प्रीवियस कैंडल का हम लोग का जो टॉप होगा, ये हम लोग के लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट इसको रिवर्स करके ऊपर गया तो ये तो हम लोग निकल जाएंगे। अब हम लोग का टारगेट क्या होगा, तो इधर देखिए, ये जो हेड है हमारा, ये जो हेड है, इसका जो भी बेस है, ये हेड का बेस यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये सेम हम लोग उठा करके यहाँ पे लगा देंगे, इतना बड़ा। तो ये हमारा क्या होगा, टारगेट एरिया। तो ये था मेरा हेड एंड शोल्डर। तो इसी को हम लोग देखिए यहाँ पे लिखे हैं, अब ट्रेंड के कहाँ पे बनेगा, ये टॉप पे बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें क्या होगा, 3 टॉप होगा, मतलब 1 2 3, 3 को टॉप बनेगा। बाकी दोनों छोटा होगा, बीच वाला जो है बड़ा होगा, बाद बाकी दोनों साइड में जो है वो छोटा होगा। हम लोग को ब्रेकआउट होगा तो वेट करना है किसका, सस्टेन का और रिटेस्ट का। सस्टेन का भी वेट करना था इस कैंडल का, और रिटेस्ट का भी वेट करना था। और रिटेस्ट पे क्या बनेगा, हम लोग को यहाँ पे देख लीजिए, सेलिंग कैंडल प्लस सस्टेन। जैसे सेलिंग कैंडल बना, सस्टेन किया, तो हम लोग को क्या करना है, पुट बाय का एंट्री करना है। और स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का हाई, और टारगेट हमेशा क्या होगा, हमारा जो बेस है, हेड का जो भी एरिया था हमारा, वो हमारा टारगेट होगा। तो ये था हमारा हेड एंड शोल्डर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये जस्ट इसके उल्टा है। ये हमको कब बनता हुआ दिखाई दे रहा था, अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा था। अब हमारा जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है वो डाउन ट्रेंड में बॉटम पे बनता हुआ दिखाई देगा, जस्ट इसके उल्टा। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। मार्केट क्या हुआ, एक बार नीचे गया, यहाँ से मार्केट ऊपर को रिवर्स हुआ, रिवर्स के बाद यहाँ पे गया तो मार्केट फिर से रिवर्स किया इस लेवल पे। हम लोग क्या किए, इस लेवल पे एक यहाँ पे रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिए, जिसको हम लोग नेक लाइन भी बोलेंगे। अब मार्केट जब दोबारा यहाँ पे गया ना, तो फिर से उसको ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं गया। अगर ऊपर चला जाता तो एम पैटर्न हो जाता है, लेकिन मार्केट यहीं से नीचे आ गया, तो हम लोग नेक लाइन लगा दिए हुए। जब तीसरा बार में मार्केट यहाँ पे आया ना, तो ये एक पैटर्न बन चुका था, जिस पैटर्न को हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मतलब हेड बड़ा था, 2 शोल्डर कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन किया,
और ये रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट पे एक देखिए यहाँ पे जब रेड बना के नीचे आ रहा था, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना जो कि इसको इंगल्फ कर गया, उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। जैसे यहाँ पे इंगल्फ हो गया, जिसको हम लोग बाइंग कैंडल भी बोलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन बना जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेन कर गया। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री इस सस्टेन के क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे, और टारगेट जो होगा हमारा, जो हेड है हमारा, वही टारगेट जो है हमारा 1x का यहाँ पे हमारा एक टारगेट होगा। इसी को हम लोग लिखे हैं डाउन ट्रेंड पे कहाँ बनेगा, ये बॉटम, डाउन ट्रेंड का बॉटम पे बनेगा, जिसमें 3 बॉटम होगा, बॉटम 1 2 3। तो पहला वाला क्या होगा, छोटा होगा, दूसरा भी छोटा होगा, ये तीसरा, और दूसरा वाला जो बॉटम होता है वो हेड होता है, मतलब ये थोड़ा बड़ा होगा। ये दोनों आपको छोटा बड़ा हो सकता है ये यहीं से हो जाए, या फिर ये और छोटा होकर के ये ही बड़ा हो जाए। तो शोल्डर में हमको लेकर नहीं चलना है कि सेम होना चाहिए, छोटा बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर देख लीजिए हम लोग, ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनेगा, और जिसमें हेड जो है बड़ा होगा, बाकी दोनों छोटा होगा। अब यहाँ पे नेकलाइन का जैसे ब्रेकआउट होगा, तो हम लोग को सस्टेन का रिटेस्ट का वेट करना है ब्रेकआउट पे, और जैसे हम लोग को सस्टेन पे वहाँ पे कोई बाइंग कैंडल दिखता है और उसके ऊपर ये सस्टेन कर जाता है, तो हम लोग का एंट्री हो जाएगा। और स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का लो, ये जो लो बना था ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और एंट्री मेरा सस्टेन पे होगा। टारगेट मेरा जो हेड का 1x जो है, ये जो मेरा हेड था इसका 1x जस्ट उठा करके यहाँ पे डाल देंगे, तो ये मेरा टारगेट हो जाएगा। तो आज के डेट में हम लोग हेड एंड शोल्डर एंड दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखें। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय श्री राम दोस्तों।